नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ हैं कृपा। आज मैं आपको बताऊंगा पोस्चर। सारी बीमारी पोस्चर से आती है या मन से आती है, इसके सिवा दुनिया में कोई बीमारी ही नहीं है। या तो आदमी का मन दुखी होता है तो वो बीमार होता है, या तो पोस्चर खराब होता है, सर्कुलेशन रुकता है तो आदमी बीमार होता है। आप सोचो, मेरी इस फिंगर पे ये फिंगर 2 मिनट के लिए चढ़ा दो, इससे यहाँ का मसल सारा टाइट होना स्टार्ट हो जाता है, खून रुकना शुरू हो जाएगा। सेम चीज़ है, आप जब दफ्तर में बैठते हो, पढ़ाई करते हैं बच्चे, वो बचपन से ही बैड पोस्चर में बैठते हैं। किसी का स्पाइन सीधा नहीं रहता, कंप्यूटर पे बैठे, फ़ोन पे बैठे, और फ़ोन तो अब ऐसी बीमारी होगी कि हर टाइम गर्दन, गाड़ी में जा रहे तो गर्दन यूँ झुक रही, कुछ और नहीं मिला तो वो उसी पे कुछ पिक्चर देखने लगे, उसी पे कोई गाना सुन रहे, कुछ कर, हर टाइम फ़ोन जो हाथ में है ना, ये पोस्चर की सबसे बड़ी बीमारी है। और ऐसे कर करके अपनी गर्दन के जो ये मन के होते हैं ना, सब टाइट कर लेते हैं। और कई लोग जो पढ़ाई करते हैं, बच्चे वकील हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, जो कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, वो यूं बैठते हैं, यूं नहीं बैठते। यूं बैठने से मिडल बैक जो है वो ऐसे पीछे आर्च कर जाती है। और देखो, जहाँ से भी टाइट होगी बैक, स्पाइन एक ऐसी चीज़ है, अगर ऊपर से टाइट होगी तो हाथों को सुन कर लेगी, अगर मिडल टाइट होगी तो यहाँ से आने वाली जो नसें हैं पेट के अंदर, डाइजेशन को ख़राब कर देगी। अगर लोअर पार्ट टाइट हो गया तो आपके पैरों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। पूरे स्पाइन से नसें निकलती हैं, जहाँ भी टाइट हो जाएगा, जहाँ भी पोस्चर टेढ़ा हो जाएगा, वहीं से जो कनेक्टेड हैं उसी पार्ट को ख़राब कर देगा। बस ये समझ के चलो आप। और अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको अपना पोस्चर कैसे ठीक करना, घर बैठे कैसे ठीक करना। देखो, आपको बैठना तो ठीक पड़ेगा ही, आप एक्सरसाइज तो करोगे ही करोगे। एक तो आप पहले सीधा सोने की कोशिश करो। अगर आप सीधा रात को सीधा सोए, शव आसन में, कैसे सोना, सो के दिखाओ जी, सीधा का सीधा सोना, ऐसे कोई करवट नहीं लेनी, ऐसे सो जाओ, 50% पोस्चर की बीमारी ख़त्म। लेकिन इसमें अगर नहीं सोया गया तो आप अपने पैरों को ऊपर से बांध सकते हो, यहाँ से बांध के सो जाओ, एक इधर बांधो रस्सी, एक इधर, पैरों में को बांध के, आप करवट ही नहीं ले पाओगे। सोना ऐसे है। इसके बाद अब आसन आगे। आसन में सबसे पहले हमें अपर बॉडी का, कंधे झुक जाते हैं, ऊपर की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, नीचे झुकने लगती है, उसके लिए दोनों कंधे ऊपर करके पीछे देखो। ये पोस्चर कम से कम 10 राउंड, सुबह 10 राउंड शाम को इसके करो। दिन भर जितना झुकाव रहेगा वो झुकाव ख़त्म कर देगी ये अकेली एक्सरसाइज। ब्रीद इन करके ऊपर जाओ, होल्ड करो और वापस आ जाओ। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपर बॉडी, अगर कंधे झुके हुए हैं अपर बॉडी के लिए। दूसरी एक्सरसाइज मिडल बैक के लिए, जो लोग यूं बैठते हैं, दोनों हाथ ऐसे लगाओ और पीछे जाओ, इससे मिडल बैक आगे दिख जाती है आपकी। ये मिडल बैक की होगी। अब लोअर बैक, दोनों पैर सीधे करो और सीधे करके दोनों पैरों को, पंजों को पीछे खींचो, और जो लास्ट फिंगर है उसकी तरफ से ज़्यादा खींचना चाहिए। खींचो दोनों पंजों को और घुटनों को दबा के रखो, दोनों टांगों की नसें खींचेंगी, लोअर बैक पे जो दबाव है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब दोनों पैरों को ऐसे बीच में, ये यहाँ होल्ड करो, धीरे धीरे आपकी बैक के जितना खिंचाव है सब खत्म हो जाएगा इससे। और अब आप एंकल को चला लो थोड़ा सा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ ऐसे चलाओ। ये कुछ एक्सरसाइज थी जो तीनों पार्ट को रिलीज़ करती है। अब कुछ एक्सरसाइज जो आपकी पूरी बॉडी को रिलीज़ करेगी। सीधा लेट जाओ, दोनों पैरों में 1 फीट का गैप, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों में गैप। अब आप गर्दन अपोजिट और पैर अपोजिट ले जाओगे। इससे क्या होगा, आधी स्पाइन एक तरफ शिफ्ट होगी, आधी एक तरफ, दूसरी तरफ जाओ, दोनों तरफ ऐसे करके इसके 10-10 राउंड करने। जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, आधा पानी, पूरा पानी निकल जाता है, एक हाथ इधर चलता है, एक इधर, ऐसी स्पाइन आधी उधर गई, आधी उधर। अब दोनों पैर खड़े कर लो और एक घुटना दूसरे एंकल पे लगेगा। ये दूसरी एक्सरसाइज है इसी की, ट्विस्टिंग की। ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज के बिना आप अपने स्पाइन को रिलैक्स नहीं कर सकते। 2, इसके बाद तीसरी है, एक पैर सीधा और एक पैर घुटने पे, और उसको दबाओ हाथ से पकड़ के, दूसरा पैर सीधा रहेगा। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेच देगी आपकी लोअर बैक को। इसे दोनों पैरों से करना। इसके बाद दोनों पैर खड़े कर लो, खड़े करके हाथ साइड में,
दोनों हाथ साइड में यहाँ बराबर में, और उठाओ हिप्स को। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लोअर पार्ट के लिए। लोअर पार्ट में स्ट्रेंथनिंग करनी, उसका पोस्चर ठीक करना, तो ये ज़रूर करो। इनके 10-10 राउंड करो, आपका पोस्चर ठीक हो जाएगा। अगर आपका पोस्चर ठीक भी है तब भी ये एक्सरसाइज करनी। अब आप बैठ जाओ। अब मैं आपको कुछ और बहुत अच्छी पोस्चर की जानकारी देता हूँ। देखो, पोस्चर हमारे सोने से ख़राब होता है, पोस्चर हमारे बैठने से ख़राब होता है, और पोस्चर हमारे चलने से भी ख़राब होता है। जब हम चलते हैं, सैर करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप ध्यान से देखना, किसी का जूता अंदर से घिसता है, किसी का बाहर से घिसता है, एक इक्वल नहीं घिसता कभी भी। तो चेक करो आपका पैर कैसे पड़ता है। अगर आपके पैर का अगला पंजा बाहर पड़ता है तो आपके घुटने अंदर से दर्द करने लगेंगे, इनर थाई खराब हो जाएगी। अगर आपके घुटने, आपके पैर अंदर पड़ते हैं, स्ट्रेट नहीं पड़ते, अंदर की तरफ आते हैं आगे से पंजे, तो आपकी बाहर की थाई में दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा और घुटने बाहर से खराब हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप पंजे के ऊपर चलते हो, एड़ी उठा के देखो, कई बच्चे बचपन से ही पंजों पे चलते हैं, एड़ी उठी रहती है। जैसे जब हील पहनती हैं लेडीज़ तो वो पंजों पे चलती हैं और उनको सियाटिका हो जाती है, तो पीछे की जो थाई है वो धीरे धीरे उसके मसल्स खराब होने लगते हैं। और जब आप एड़ी पे चलते हो, कई लोग एड़ी पे प्रेशर देते हैं चलने में, एड़ी पे जब प्रेशर दोगे तो आपकी आगे की थाई खराब हो जाएगी। तो आप जब चलो तो आपका प्रेशर आपके मिडल हिस्से पे होना चाहिए। इस मिडल हिस्से पे अगर प्रेशर होगा तो आपकी चाल ठीक है, अदरवाइज आपकी चाल खराब होते ही आपके पैरों में, आपकी बॉडी में डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, कोई भी चाल के कारण भी आपका दर्द फिर पूरी बॉडी में, एक मसल दूसरे मसल को टाइट कर लेगा और पूरी बॉडी के मसल टाइट होके दर्द में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले आपकी स्टिफनेस आती है बॉडी में, फिर दर्द में कन्वर्ट होती है। आज के लिए इतना ही।